Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki, Standard 8 English Medium, Chapter number 3, India's First War of Independence. ठीक है. Since childhood, मतलब बचपन से we are acquainted with the names of रानी लक्ष्मीबाई. हमें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमें पहले से बता दिया गया है कि ये महान थी. ठीक है. खूब लड़ी, वो मर्दानी थी, वो कुछ झांसी की रानी थी, ऐसा कुछ है. ठीक है. झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई. फिर मंगल पांडे एक पिक्चर भी आया था. ठीक है. तात्या तोपे, नाना साहेब पेशवा. ठीक है. दे हैव बीन आवर रोल मॉडल सिंस चाइल्डहुड. बचपन से हम इनको हमारा रोल मॉडल जानते हैं, मानते हैं. दिस ग्रेट मैन फॉट. फॉट मतलब लड़ना. फाइट, फॉट, फॉट. फॉट मतलब क्या करना बेटा? लड़ना. फाइट का V2 इसको समझ सकते हो. फाइट का हम क्या समझ सकते हो? उसको V2 समझ सकते हैं. राइट. योग्य है ना. फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. थैंक यू. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. नोन एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. इसको गुजराती में 1857 विप्लव थी तरीके આપણે જાણીએ છીએ. कैसे जानते हैं हम? 1857 गुजराती में लखी दो. 1857 विप्लव. आपको जानने की जरूरत नहीं है इसको. ठीक है. योग्य. इट इज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. आजादी के लिए सबसे पहले हमने लड़ना शुरू किया. देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर द सेम. ठीक है. अ ग्रेट चैलेंज वाज मेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. ब्रिटिश के अब जैसे ही कोई हमारे सामने लड़ने आता है और वो स्ट्रांग हो तो हमारे सामने चैलेंज होता है ना कि इसको हराना है. तो ब्रिटिशरों के सामने बहुत बड़ी चैलेंज आ चुकी थी. इतने सारे लोग लड़ रहे थे. ठीक है. एंड कमेंडेबल अटेम्प्ट वाज मेड टू ड्राइव देम आउट ऑफ इंडिया. और पहली अटेम्प्ट थी, लेकिन बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी, जहां पे ऐसा उनको हराकर हमारे देश से बाहर भेज दिया जाए. वो आपके गले में इतना टाइट है, प्रॉब्लम पड़ेगा. थोड़ा ढीला कर दो. आउट ऑफ इंडिया. दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स. ये जो लड़े थे लोग, हमारे महान महान लोग, जैसे आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है. ठीक है ना. वो शहीद हो चुकी थी. बराबर है. तो उन्होंने अपने जीवन तक को त्याग कर दिया. ब्रिटिश रूल को ऐसे सेक मतलब हिला डाला. SHAKE सेक मतलब क्या बेटा? सेक कर डाला. पूरे उसके पाए हिला डाले, बेस हिला डाला. एंड मेक इंडिया इंडिपेंडेंट. धीरे धीरे उसके बाद में 90 साल बाद 1857 के एग्जैक्ट 90 साल बाद जिसने बेस रखा उसके 90 साल बाद हम आज़ाद हुए. तो रीजंस फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो 1857 में हम जो लड़े उसका रीजन क्या था? बहुत सारे रीजंस थे. सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रीजंस फॉर द स्ट्रगल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजी आपको तो पता ही होगा, इंस्टाग्राम वाली जनरेशन हो. क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी समझो. ठीक है. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. तो सबसे पहले पॉलिटिकल रीजंस की बात करते हैं हम. द मेन रीजन फॉर दिस स्ट्रगल वॉज टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पावर इन इंडिया. इसका मेन रीजन क्या था? ब्रिटिशर्स ने उनका जो पावर भारत में एस्टैब्लिश किया था. इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन फॉर द सेम. ठीक है. हम चाहते थे कि हम उनके अगेंस्ट में लड़े. ठीक है. उनको लड़के उनको हमारे देश से बाहर निकाल दे, क्योंकि वो लोग का बहुत हो चुका था. अब द बैटल ऑफ प्लासी, आप चैप्टर नंबर 1 में शायद बैटल ऑफ प्लासी के बारे में समझ चुके हो. ठीक है. तो ये जो 1857 में हमने लड़ना शुरू किया, उसके एग्जैक्ट 100 ईयर्स पहले, कितने एग्जैक्ट 100 ईयर्स पहले, मतलब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. बराबर है. सिराजुद्दौला, वो सब याद है आपको नाम, पहले नंबर के चैप्टर में. तो बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. बैटल ऑफ प्लासी से भारत में ब्रिटिश रूल की कुल मिला के शुरुआत हो चुकी थी. कोई डाउट है बेटा? नहीं है. दे वेज्ड, मतलब ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, वेज मैसूर वॉर्स. ठीक है. उन लोगों ने क्या क्या? मैसूर वॉर लड़े. वार्स लिखा है, एक नहीं है. आखिरकार टीपू सुल्तान को मार गिराया गया. ठीक है. आखिरी मैसूर वॉर में, समझ रहे हो? उन लोगों ने मैसूर वॉर लड़े. वॉर्स एक नहीं, 1 2 3 4. ठीक है. मैसूर वॉर लड़े. एंड एंडेड द एम्पायर ऑफ टीपू सुल्तान. उन्होंने मैसूर वॉर लड़के टीपू सुल्तान का जो एम्पायर था उसको खत्म कर दिया.
दे एक्सपांडेड देयर एम्पायर, राज्य, बाय डिफीटिंग डच, डच मतलब नेदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको हम डच बोलते हैं, एंड फ्रेंच कंपनीज इन इंडिया। उन्होंने डच और फ्रेंच यानी फ्रांस की जो कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हुआ करता था, और नेदरलैंड की भी जो कंपनी थी, ठीक है ना, उनको हराकर उन्होंने अपना जो राज्य था उसका फैलावा किया, ठीक है। दे डिफीटेड नवाब ऑफ अवध, उन्होंने अवध के नवाब को भी हराया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम को भी हराया। मुगल एम्परर जो भी था उस टाइम के समकालीन मुगल एम्परर को भी हराया गया। द नवाब ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं हम, बैटल ऑफ बक्सर की बातें कर रहे हैं, उनको भी हराया गया था। उसी में आपको पता है नवाब ऑफ अवध था, उसको भी वहाँ पे जॉइंट में हराया गया था। एंड तांजोर 1 by 1, सबको 1 by 1 हराया गया। दे डिफीटेड मराठास ऑल्सो इन मराठा वॉर, मराठा वॉर में उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, मराठा वॉर में उन लोगों ने मराठास को भी हराया। बाई 1818 अब, और इसके बाद में प्लस जाते, ये हम माइनस गए थे, उसके बाद में प्लस गए। 1818 में दे हैड एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल पावर, 1818 में वो पूरे इंडिया पर ऑलमोस्ट राजकीय तरीके से राज कर रहे थे। कैसे? राजकीय तरीके से, पावर उनके हाथ में आ चुका था। ड्यू टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी और उन्होंने जो अपना राज स्थापित कर दिया था। इंडियंस वेर अवे फ्रॉम पॉलिटिकल पावर, फिर जैसे भारत देश में कोई भारतीय राज ना हो और विदेशी राज हो, ऐसा हो गया, भारतीय राज से बहुत दूर हो गए। द सर्वाइविंग नेटिव किंगडम्स ऑल्सो एक्सेप्टेड वेलेस्लीज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। मैंने आपको सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम? जैसे कि मैं जो हूँ, मैं थोड़ा, मेरा नाम दादा है, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मैंने क्या बोला, मेरी अड़ोस पड़ोस में कुछ कमज़ोर लोग रहते हैं, उनको मैंने बोला मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, आपको मुझे खाना देना है, आपको मुझे महीने इतना पैसा भी देना है, बराबर है। और वैसे मैं धीरे धीरे इनके घर पर कब्जा कर लूँगा, समझ रहे हो, सिक्योरिटी करते करते मैं इनके घर में घुस जाऊँगा। तो उन लोगों को पहले अच्छा लगा, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, हमको कोई सिक्योरिटी दे रहा है और हमें सामने सिर्फ खाना ही खिलाना है, समझ रहे हो। बट धीरे धीरे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के तहत वो लोग धीरे धीरे बर्बाद होते गए, ठीक है। इनको पता नहीं हम कहाँ पे आए, बोलो ना कहाँ पे आए, ध्यान दे थोड़ा, ठीक है। एंड सब्जुगेटेड देयर स्टेट्स टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स को अपने स्टेट्स दे दिए। अ फॉरेन कंपनी स्टार्टेड रूलिंग इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडियंस, भारतीयों की जगह एक फॉरेन कंपनी भारतीयों के ऊपर राज कर रही थी। इंडियंस वेर एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है शोषण, एक्सप्लॉइटेड का मतलब क्या होता है? शोषण, ठीक है। एंड दिस सिचुएशन बिकम द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, ये एक जो पॉलिटिकल रीजन था कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज बढ़ गया था, ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि हमने 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा। डेलहाउसी, हमने एनेक्शन के बारे में भी आपको जब हम पढ़ा रहे थे आपको मैंने बताया था एनेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये जो एनेक्शन हुआ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, काफ़ी सारे रीजंस के वजह से वो लोग एनेक्शन कर रहे थे। सबसे पहले तो कोई राजा मर गया अपने बेटे के बिना, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के केस में हुआ था, तो फिर वो लोग अब उसके स्टेट को एनेक्स कर देते थे, ठीक है ना, मतलब कि वो स्टेट अभी किसका हो गया? अंग्रेजों का, क्योंकि उसको राज करने के लिए कोई है नहीं, बराबर है। तो अंग्रेज बोले अब हम करेंगे। तो डेलहाउसी सबसे खराब था, लॉर्ड डेलहाउसी, बराबर है। उसकी जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो डेलहाउसी एनेक्स स्टेट्स लाइक सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर अवध टू द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू द एन एग्रेसिव डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो है उसको ये लोग गुजराती में खालसा नीति बोलते थे, गुजराती हिंदी क्या बोलते थे? राज्य को खालसा किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब क्या? खालसा नीति। और देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर कुछ लोग उसको डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस। कोई डाउट है बेटा? नॉट ओनली दिस, ही स्टॉप द पेंशन टू द पेशवा। आपने बाजीराव पेशवा का पिक्चर देखा था,
मराठा में, महाराष्ट्र में पेशवा किंग्स, ठीक है, जो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पेशवा पेंशन समझते हो, पेंशन, तो उनका पेंशन भी रोका गया। उनको फिर पेंशन बता देना है ना, उनको फिर ये बता देना पेंशन क्या होता है, ठीक है। पेशवास का पेंशन खत्म कर दिया गया। नाना साहेब एंड अदर किंग्स, पेशवा फिर नाना साहेब और दूसरे राजाओं का पेंशन बंद कर दिया गया। द लैंड्स ऑफ सेवरल लैंडलॉर्ड्स वेर कन्फिस्केटेड, मतलब काफी सारे जो लैंडलॉर्ड्स मतलब क्या, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार, जिनके पास काफी सारी जमीन है। तो जमींदारों की जो लैंड्स थी, जमीन थी, उसको कन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर दिया गया, है ना। एज ए रिजल्ट ऑल दिस डिस्प्लेजर मतलब असंतोष, डिस्प्लेजर मतलब क्या, असंतोष, ठीक है। ये जो असंतोष था लेड टू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और आगे क्या पढ़ेंगे हम, सेकेंड वाला रीजन, इंडियंस हैड नो प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। देश हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सब मैनेज करना, चलाना, है ना। उमंग, ध्यान दो बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन में भारत का कोई भी स्थान नहीं था, ठीक है, कोई भारतीयों का, इंडियंस का। ओनली इंग्लिश पीपल वेर अपॉइंटेड एज ऑफिसर्स ऑन हाई पोस्ट। कोई भी हाई पोस्ट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, अंग्रेज व्यक्ति को ही रखा गया। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश वॉज पेनफुल, एकदम दर्ददायक थी फॉर द पीपल। दे लेविड मतलब लगाना, लागू करना, क्या लगाया, लेविड हैवी टैक्सेस, हद से ज्यादा टैक्सेस लगा रहे थे वो लोग, किसके ऊपर, कॉमन और पुअर पीपल के ऊपर। रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम, टीडिंग टीडिंग, was collected from the farmers with strictness। खेडूतों के साथ जबरदस्ती उनके पास से रेवेन्यू कल, अब बरसात हुई ना हुई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया तो उनको तो आवक होगी नहीं, ठीक है ना, फिर भी उनको बोला कि आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के लिए वो अपनी जमीन को गिरवे रखेंगे जमींदारों के पास, फिर वहां से वो लोग पैसा दे के आएंगे, फिर इन लोगों को देंगे, फिर वापस उनकी जमीन तो गई बेटा, समझ रहे हो। दिस जुडिशियरी वॉज the judiciary was extremely expensive and the police force was inactive। जुडिशियरी जैसा कुछ था नहीं, क्यों, क्योंकि वो बहुत महंगी थी और पुलिस कैसी थी, इनएक्टिव मोड में थी। मोर ओवर देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस इन द सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज। आपको पता है, आपने काफी सारे पिक्चर देखे हैं, तो हमारे इंडियंस भी उनकी जो पुलिस फोर्स थी उसमें काम करते थे, तो उनके जो अंग्रेज ऑफिसर थे उनके सैलरीज ज्यादा हुआ करते थे और हमारे लोगों के सैलरीज कम हुआ करते थे। ऑल दिस मैटर्स फ्यूल्ड मतलब जो हम नहीं बोलते कि आग में घी डाल दिया, आग में तो क्या करते हैं, आग में अगर आप देख लेना कभी आग में थोड़ा सा घी पड़ जाता है तो वो आग ज्यादा लग जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों की वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्ट हो गया। इकोनॉमिक रीजंस की बात करते हैं हम, आगे बढ़े ना, ठीक है। इकोनॉमिक रीजंस क्या हो सकते हैं, द ब्रिटिश इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण करना, एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण करना। इंडिया टेरिबली, बहुत खतरनाक थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आर्थिक स्वरूप से, आर्थिक मतलब पैसों के स्वरूप से, आपको इकोनॉमिकली वर्ड आया मतलब कैसे समझना है, आर्थिक मतलब पैसों के स्वरूप से उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने भारतीयों का शोषण किया। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। दे डिस्ट्रॉयड इंडियाज फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब हमारा विदेश व्यापार जैसा कुछ रहा नहीं। They wanted to make India an institution of raw materials, मतलब यहां से जैसे कॉटन है, ठीक है, वो इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड से कपड़े बन के आते थे और यहाँ के मार्केट में बेचे जाते थे। तो वो लोग क्या चाहते थे, दे वांटेड टू मेक इंडिया एक ऐसी इंस्टीट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अ मार्केट फॉर फिनिश गुड्स। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाने थे, वो सस्ते में लेके जाते थे, वहां पे कपड़े बनाते थे, यहाँ पे महंगे में बेचते थे।
दे एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट वेर एसेंशियल फॉर देम सच एज कॉटन। उन्होंने यहाँ के फार्मर्स को क्या बोला, भाई तुम वही चीज़ों को उगाया करो जिनकी हमें ज़रूरत है, जैसे कि कॉटन, जैसे कि इंडिगो, जैसे कि सिल्क एटसेट्रा बाय इंडियंस। ठीक है, मतलब उसके मतलब क्या हो जाएगा, हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमारे देश में हमें मिलेगी नहीं, उनको जो चाहिए वो हम उगा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स और पल्सिस एंड पल्सिस। सीरियल्स मतलब समझो पेड़ी, समझो राइस, वीट, गेहूं, ये सब चीज़ें सीरियल्स। पल्सिस मतलब दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ठीक है। तो सीरियल्स का प्रोडक्शन क्या करा दिया गया, दे क्रिएटेड अ सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था क्रिएट की गई जहां पे प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सिस डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उन लोगों को चाहिए जो कॉटन चाहिए, इनको इंडिगो चाहिए, सिल्क चाहिए। सिल्क किससे आता है? सिल्क मोथ से आता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन उन लोगों ने बढ़ाया। एट द सेम टाइम हमें जिसकी ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन इन लोगों ने कम कर दिया। पीजेंट्री मतलब लेबर। पीजेंट्री मतलब क्या बेटा? मजूर वर्ग होता है ना बेटा, योग्य। द पीजेंट्री वॉज ruined ड्यू टू, ruined मतलब क्या बेटा? ruined मतलब क्या? बर्बाद। ruined मतलब क्या? was ruined ड्यू टू द unjust मतलब अन्यायी। unjust मतलब क्या बेटा? ruined मतलब बर्बाद, unjust मतलब क्या? अन्यायी, ठीक है। कस्टम पॉलिसी, आपको पता है कस्टम पॉलिसी मतलब क्या? जैसे ही देखो, आप लोग अहमदाबाद में अगर रह रहे हो, पहले के ज़माने में कैसा था, और आप बड़ौदा से पतंग लेके आए, पतंग बराबर है, कौड़ी समझते हो, एक कौड़ी में 20 पतंग आती है, तो 100 कौड़ी पतंग लेके आए, ठीक है। तो अगर वो 100 कौड़ी पतंग मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप 10,000 के लेके आए, तो ये लोग बड़ौदा से अहमदाबाद में अगर रेलवे से लेके आए हो, बस में लेके आए हो, तो जैसे ही एंट्री मारते हो ना अहमदाबाद की बॉर्डर में, तो वो लोग आपको बोलेंगे 10% टैक्स दो। क्या दो? 10%। तो इसको बोलते कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो ये तो महंगा पड़ गया, उधर ऑलरेडी पेमेंट किया और 10% मतलब और 1,000 पे किया, तो महंगा पड़े ना। समझ रहे हो आप चीज़ों को, है ना। तो क्या था? द पीजेंटरी वॉज ruined ड्यू टू द अनजस्ट कस्टम पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। आपको पता चल रहा है, योग्य। मैनी ऑफ इंडियाज इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश। हमारे जो व्यापारी मतक थे, ट्रेडिंग सेंटर मतलब क्या? ट्रेडिंग सेंटर मतलब क्या? क्या क्या? व्यापार करना, एक जगह पे सब इकट्ठा होते हैं जहां पे खरीद बेचान होता है, उसको ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो भारत के काफी सारे महत्व के ट्रेडिंग सेंटर्स बर्बाद किए गए। डिस्ट्रॉयड मतलब क्या? बर्बाद। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स द्वारा। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मतलब क्या? सूखा। सूखा मतलब बरसात नहीं गिरना, ठीक है। इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम एडेड टू द सफरिंग ऑफ द इंडियन पीपल। सफरिंग मतलब थोड़ा हम सहन करते हैं ना, सहना। भारतीयों की हालत थोड़ी बद से बदतर होती जा रही है। मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। मिलियंस ऑफ इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू फूड स्टोरेज। अब खाना ही नहीं है, ठीक है ना, बराबर है, भूख मरा। फूड स्टोरेज का दूसरा नाम है भूख मरा, ठीक है, भूख मरा। खाने की कमी की वजह से, फूड स्टोरेज की वजह से काफ़ी सारे इंडियंस की जान चली गई। इंडियाज क्राफ्ट इंडस्ट्री। क्राफ्ट समझते हो? क्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत की जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, रूरल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट से ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, ये सब बर्बाद हो गया। When the War of Independence of 1857 AD took place, along with the kings and landlords, the peasants and artisans also took part in the first War of Independence on a war. देखो, राजा लोग जो थे, कौन थे? किंग्स तो टेंशन में थे ही थे कि उनका राज्य जा रहा है। लैंड लॉर्ड्स भी टेंशन में थे, जमींदार, क्यों उनकी जमीन जा रही है। लेकिन ये जो पीजेंट्स यानी मजूर, ठीक है, पीजेंट्स, वो भी टेंशन में थे। एट द सेम टाइम आर्टिसन मतलब कला कारीगर भी टेंशन में थे कि यार ये भी हो रहा है, तो लड़ो इनके सामने, क्या करो? लड़ो वरना मरो। इसीलिए सब लोगों ने 1857 के ये जो वॉर है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हिस्सा ले लिया। अब सोशियो रिलीजियस रीजन्स मतलब सामाजिक और धार्मिक रीजन। कैसा बेटा? सामाजिक प्लस धार्मिक रीजन्स।
योग्य, समझ रहे हो। द ब्रिटिश ऑल्सो इंटरफियर्ड इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मैटर्स में इंटरफियरिंग करना शुरू कर दिया। क्या करना? इंटरफियर मतलब बीच में टांग अड़ाना। क्या करना? टांग अड़ाना, वो हमारा वर्ड है इंटरफेरेंस का, हमने लगाया। गूगल पे टांग अड़ाना नहीं आएगा, है ना, समझ रहे हो। बोल, वीडियो चालू है, ठीक है। इंटरफेरेंस का गूगल पे मतलब टांग अड़ाना नहीं आएगा, वो हमारा मतलब है, ठीक है। दखल अंदाजी करना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब क्या? दूसरों के मामलों में दखल देना। ब्रिटिश ऑल्सो इंटरफियर्ड इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियंस। क्रिश्चियन पेस्टर्स, क्रिश्चियन पेस्टर्स मतलब पादरी, जो हमारे पुजारी होते हैं ना, वैसे उनके चर्च में पेस्टर्स होते हैं, पेस्टर बोलते हैं उसको, पादरी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? योग्य, ठीक है। जिनको ये लोग फादर बोलते हैं ना, फादर, फादर इन लो नहीं, फादर वो, अरे यार। क्रिश्चियन पास्टर्स मेड ग्रेट एफर्ट्स टू कन्वर्ट हिंदूज एंड मुस्लिम टू क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो भारत में जो क्रिश्चियंस है बेसिकली कन्वर्टेड है। हमारे देश में क्रिश्चियन कहां से आए? वी आर ए हिंदू राष्ट्र। दे हैड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और क्योंकि गवर्नमेंट किसकी थी? उनकी ही थी, सत्ता पे वही लोग थे, तो उनका गवर्नमेंट का हद से ज्यादा प्रोटेक्शन भी हासिल था। इन 1850 AD, बराबर है, द ब्रिटिश एनेक्टेड अ लॉ स्टेटिंग दैट द हिंदूज और द मुस्लिम्स वो बिकम क्रिश्चियंस कुड गेट अ शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, अगर कोई हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियन बन जाता है तो उनको पूर्वजों की मिल्कियत में कुछ ज्यादा अच्छा सा शेयर मिलेगा। आप समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो ना? ठीक है। एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों, कैसी? और वहां पे उन लोगों ने रूल भी बनाया था कि वो ऐसे मर जाए तो बहुत सारे रूल बनाए थे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? ये कोई पानी ले लो ना उधर से, बाहर से नहीं, बाहर से ले लेना, वो ब्लू वाली बॉटल में से, ठीक है ना। एक सेकंड है, एक सेकंड है बच्चों, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। यस, वेरी गुड गाइस, चलो बेटा। दिस स्ट्रेंथन द सस्पिशंस ऑफ द हिंदूज। अब इसकी वजह से हमारे जो हिंदू थे उनके जो सस्पिशंस है वो बढ़ने लगे, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफन ट्रीटेड इंडियंस विथ कंटेम्प्ट। उन्होंने हमेशा भारतीयों को एक कंटेम्प्ट की तरह ट्रीट किया, ठीक है ना, अच्छे से ट्रीट नहीं किया। दे बिलीव दैट द इंडियंस वेर डर्टी। जैसे आपने बोल दिया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट, इसका मतलब क्या? जैसे अवमानना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे एक नॉर्मल वर्ड है, आप पिक्चर देखते हो, मतलब उनकी अवमानना करना। क्या करना? मतलब अवमानना सर एक्सप्लेन करो, मतलब ऐसे हमेशा इंफीरियर समझना, लोअर समझना, ठीक है। वो लोग ऐसा बोलते थे कि भारतीय मतलब क्या? डर्टी, गंदे, छी गंदे, समझ रहे हो? डिसीज्ड मतलब बीमार है, एंड इंफीरियर मतलब जैसे मैंने बोला ना अवमानना, इंफीरियर मतलब लोअर, इंफीरियर मतलब क्या बेटा? लोअर। जैसे आप किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो तो वहां पे एक वो कांच की बरनी में, ग्लास की जार में नहीं, वो स्वीट होता है 5 रुपए में स्वीट, ऐसे जैसे स्वीट होता है 5 रुपए में स्वीट है, मतलब वो इंफीरियर है। कैसा है? 5 रुपए में स्वीट है मतलब वो इंफीरियर है। तो वैसे इंफीरियर गुड्स भी होता है। वाइल द वाइट पीपल हैड कम टू रूल ओवर देम। और ये बोलना चाहते कि जो गोरे लोग हैं वो उनके ऊपर राज करने के लिए पैदा हुए आए हैं। दे डिडंट हैव एनी सोशल डीलिंग्स विद द इंडियंस। उनका भारतीयों के साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं था, वो हमें हल्का समझते थे। देयर होम्स वेर सेपरेट। उनके घर थोड़े अलग से रहते थे। दे ऑल्सो लेविड, वापस, टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पल्स एंड मस्जिद और मंदिर की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर वो लोग क्या? ज्यादा टैक्स लगाते थे। ड्यू टू सच रिलीजियस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता, ठीक है ना, भेदभाव बोल दो, क्या बोल दो? भेदभाव।
डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या बेटा? भेद भाव योग्य, समझ रहे हो? हम आगे बढ़ रहे हैं। द इंडियन पीपल हैड अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, एकदम गुस्सा था, एंड हेट्रेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश, बहुत खतरनाक वाला गुस्सा पैदा हो चुका था। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। मिलिट्री रीजंस, कैसे रीजंस बेटा? मिलिट्री रीजंस, यस, दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट। मिलिट्री रीजंस के ऊपर जाते हैं, जहां पे जिसकी वजह से, समझ रहे हो, और ये जो दो रीजंस है, जो वो बंदूक की वजह से जो हुआ था, ठीक है ना, समझ रहे हो, मंगल पांडे वाला केस, वो यहां पे अब आएगा। दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट फॉट बाय द इंडियन सोल्जर्स। किसके द्वारा लड़ा गया था? जैसे मंगल पांडे की हम बात करते, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? उसके बाद में वहां पे लैंडलॉर्ड्स जुड़े, राजा जुड़े, फिर पीजेंट्स जुड़े, आप समझ रहे हो, फिर आर्टिसंस जुड़े, ये सब बाद में जुड़े। दिस वॉज ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, जो शोषणकारी पॉलिसी थी। कैसी पॉलिसी थी बेटा? शोषण की जो पॉलिसी थी, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी, ठीक है ना, ऑफ द ब्रिटिश विद द इंडियन ट्रूप्स। ट्रूप्स समझते हो? आर्मी की ट्रूप्स होती है, टुकड़ियां होती है। इंडियन ट्रूप्स क्या होती है? ट्रूप्स किसकी होती है? आर्मी की, जिसके अंदर, जैसे आपने कोई बॉर्डर पिक्चर देखा हो, सन्नी देओल था उसके अंदर, ठीक है, उसमें अंदर जैसे एक टुकड़ी में 60 लोग होते हैं, एक टुकड़ी में 120 लोग होते हैं, आर्मी की टुकड़ियां होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो? हम आगे बढ़े तो आप इंडियन ट्रूप्स को क्या समझे? आर्मी की टुकड़ी मतलब समझ पड़े ना, जिसके अंदर 60 या 120 लोगों की अप्रोक्सीमेटली टीम रहती है। डिस्पाइट द रिगरस मिलिट्री सर्विस, रिगरस मतलब एकदम खतरनाक जैसी, ऐसा समझो। द सैलरीज एंड फैसिलिटीज टू द इंडियंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर एक्सट्रीमली मीगर। क्या बोलते हैं? एकदम नेग्लिजिबल। मतलब ये जो हमारे सोल्जर्स थे, वो इनको इतनी अच्छी सेवा देते थे, रिगरस सर्विस मतलब 24/7, थकान भी ना, उसके बावजूद डिस्पाइट द रिगरस मिलिट्री सर्विस, हमारे जो सोल्जर्स थे वो इनके लिए जान देने के लिए रेडी थे, बट इनकी सैलरीज और फैसिलिटीज टू द इंडियन सोल्जर्स, जो इनके लिए लड़ते थे, वेर एक्सट्रीमली मीगर, मतलब नथिंग। जैसे उनके जो अफसर है, उनको अगर 20,000 सैलरी मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट नंबर दे रहा हूं, उस टाइम पे 20,000 सैलरी, तो हमारे बंदों को 2,000 दे रहे हैं। कितना दे रहा है? गलत बात है। नो इंडियन सोल्जर कुड अटेन अ हायर रैंक देन अ सूबेदार। सूबेदार समझते हो? जैसे वो चौकीदार समझो, वो हवलदार समझो, तो मतलब कि सूबेदार से ज्यादा किसी भी इंडियन सोल्जर को पोस्ट नहीं मिलता था। मोरओवर द ब्रिटिश डिडंट हैव एनी सोशल डीलिंग्स विद द इंडियन सोल्जर्स, मतलब जैसे वो मिलते नहीं है, किसी को बर्थडे में बुलाना ऑन ऑल दोस थिंग्स, तो किसी भी भारतीय सोल्जर्स को किसी भी पार्टी में नहीं बुलाया जाता था। इंडियन सोल्जर्स वेर बैंड फ्रॉम वियरिंग टर्बन्स। अब कोई पंजाबी है तो वो टर्बन पगड़ी तो पहनेगा, तो उनको पगड़ी नहीं पहने दिए जा सकती थी, ना वो तिलक लगा सकता है, ना वो दाढ़ी रख सकता है, ठीक है। देखो, सिख टर्बन रखते हैं, हिंदू तिलक लगाता था, और मुस्लिम जो है वो दाढ़ी रखते थे, समझ रहे हो। इवन पंजाबी सिख लोग भी दाढ़ी रखते थे, तो ये सब नहीं करने दिया जा सकता था। मोर ओवर, इससे ज्यादा इंडियन सोल्जर्स हैड टू गारंटी टू गो ओवरसीज अगेंस्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है। वो क्या बोलते थे कि उनके जो धार्मिक सेंटिमेंट्स है, उसकी वजह से उनको विदेश भी, ओवरसीज मतलब विदेश भी जाना पड़ेगा। ऑल दिस रीजंस इंसाइटेड द इंडियन ट्रूप्स अगेंस्ट द, मतलब ये जो आर्मी उसके ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो गई। इमीडिएट रीजंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इमीडिएट रीजंस। वन ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857 एडी वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज द कार्ट्रिजेस विच फैट। अब देखो, हिंदू जो था वो तो नॉन वेजिटेरियन था ही नहीं, बेसिकली हमेशा वेज खाते थे, तो वो जो चर्बी है, किसी भी एनिमल की चर्बी है, आप समझ रहे हो, फैट मतलब एनिमल की चर्बी, तो वो खतरनाक है। और इन लोगों ने शायद डुक्कर समझते हो, डुक्कर, पिग को समझते हो? पिग मुस्लिम में भी वर्जित है, मतलब मुस्लिम लोग भी पिग, उससे नफरत करते हैं, आप समझ रहे हो। पिग आप समझ रहे हो ना, जैसे हमारे में गाय, समझ रहे हो। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू यूज अ न्यू एनफील्ड राइफल, फोटो दिया गया है,
ये ब्राउन बेस राइफल है और ये है न्यू एनफील्ड राइफल। इंस्टेड ऑफ ओल्ड ब्राउन बेस राइफल फॉर सोल्जर्स द कैप ऑन द टॉप ऑफ दिस राइफल कार्ट्रिज हैड टू बी ब्रोकन विथ टीथ, जिसको दांत से तोड़ना पड़ता था। In January 1857 AD, there was a rumor among the Indian troops stationed in Bengal that cow and pig fat was used in the caps attached to these cartridges. अब गाय हमारे लिए पवित्र है और भूंड की चर्बी फिर वो लोग मुस्लिम के लिए हो जाता है, ठीक है ना। मुझे वो नहीं पता उनके अंदर वो क्या है, इसलिए मैंने वो उसको बोला नहीं। लेकिन पिग्स को हम डुक्कर को मारते हैं, मतलब उनको उसका फैट से उनको कुछ है, मुझे नहीं पता उनका पिग से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। मुस्लिम धर्म के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता और मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हो। लेकिन जैसे हमारे लिए कुछ गाय का मांस है तो वो हम दांत से नहीं तोड़ते, तो वो लोग डुक्कर का भी कुछ दांत से नहीं तोड़ना पसंद करते थे, ठीक है। इसीलिए मंगल पांडे भड़क गया था। वॉज यूज्ड इन द कैप्स अटैच्ड टू दिस कार्ट्रिजेस। सोल्जर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फेथ्स वेर आउटरेज बाय दिस। हिंदू और मुस्लिम दोनों के सोल्जर को इससे गुस्सा आया। आउटरेज मतलब क्या, गुस्सा आया। बिकॉज ऑफ काउ वॉज सेक्रेड टू हिंदूज वाइल द पोर्क वॉज फॉरबिडन फॉर। अच्छा, ये जो पोर्क मतलब पिग का मांस, जो पोर्क है उनके अंदर वर्जित है, मुस्लिम में क्या है, वर्जित, मतलब वो मांस वो लोग नहीं खाते। योग्य, समझ रहे हो। फॉरबिडन मतलब वर्जित होना, अलाउ नहीं होना। फॉरबिडन मतलब अलाउ नहीं होना। जैसे हम बोलते हैं ना चिंगम इज नॉट अलाउड इन आवर ट्यूशन, तो चिंगम इज फॉरबिडन इन आवर ट्यूशन। इफ दे हैड टू पुट इन देयर माउथ्स दे वुड बी एपोस्टेसी, मतलब धर्म भ्रष्ट। क्या, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा दोनों का। बिकम अनहोली, अपवित्र। द सिपॉइस मतलब सिपाही। रिफ्यूज्ड मतलब मना किया, मना करना। टू यूज दिस कार्ट्रिजेस एंड स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दिस वॉज नॉट जस्ट अ रूमर्स। इतिहासकारों के हिसाब से रूमर्स मतलब पता है, अफवाह। रूमर्स मतलब क्या बेटा, तो इतिहासकारों के हिसाब से ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, ये सच था। द बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरुआत एंड फिर आगे ही आगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे बढ़ा। ऑन मार्च 29, 1857 सिपॉइस यानी सिपाही ऑफ द बरकपुर कैंप इन बंगाल रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिजेस विथ एनिमल फैट। ठीक है, योग्य। जनवरी में अफवाह फैली थी और बंगाल में ही फैली थी, और उसका जो बरकपुर कैंप था इन लोगों ने मना कर दिया। मार्च 29 की बात है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑर्डर देम नॉट टू प्रोटेस्ट। आया मंगल पांडे, ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला भाई इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंगल पांडे केम अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर मेजर ह्यूसन। क्या बोलेंगे, मेजर, ऐसे बोलना है आपको, मेजर ह्यूसन। बाद में एक बार वीडियो देख लेना, आपको ज्यादा अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। ह्यूसन ऑर्डर्ड टू अरेस्ट हिम, बोला मंगल पांडे को अरेस्ट कर लो। मंगल पांडे शॉट हिम, मंगल पांडे ने उसको मार डाला। एंड थस ही वॉज किल्ड, ह्यूसन मर गया। ही ऑल्सो किल्ड लेफ्टिनेंट बाग, मंगल पांडे ने ह्यूसन को तो मारा ही मारा, लेफ्टिनेंट बाग को भी मार डाला। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड, हैंग्ड समझते हो, लटका देना, ऑन अप्रैल 8, 1857। ठीक है, मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द 1857 वॉर ऑफ द, ये भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का सबसे पहला शहीद है, इसीलिए अमर है। मंगल पांडे क्या है, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका सबसे पहला शहीद है, इसीलिए महान है, याद रहेगा, योग्य। चलो आगे बढ़ते हैं। Here the real beginning of the war of independence took place on May 10, 1857 in Meerut as Indian soldiers refused to use cartridges. वही मुद्दा आगे बढ़ने लगा। They were imprisoned, सबको जेल में डाला गया। So other soldiers revolted, सबने बोला अबे ऐसा कर दिया, सबने revolt मतलब क्रांति की, and kill British officers, और इनके पास गन होती है तो मार सकते हैं। They rescued their comrades and started a big war of independence. उन्होंने अपने साथियों को, comrades
मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों को अंदर जेल में डाला गया हो उनको कॉमरेड्स बोलते हैं, तो उन लोगों ने कॉमरेड्स को छूटा करवाया और ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा था उन लोगों ने शुरू किया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, दे मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक गए। दिस सिपाहीज किल्ड मैनी, ये जो सिपाही थे उन लोगों ने काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिल्ली में मारा और दिल्ली को जीत लिया, कॉन्क्वर्ड दिल्ली। दिल्ली नाउ बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल थी उसका मेन सेंटर हो गया। दे प्रोक्लेम्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू द एम्परर ऑफ इंडिया, उन लोगों ने बहादुर शाह जफर को ऊपर भी अपना हक जमा लिया, बोल रहे हैं कि ये अब हमारे अंडर में है, ठीक है। द एमिनेंट लीडर्स एंड प्लेसेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो महत्व के लीडर्स कौन थे, ठीक है ना, हमारा जैसे हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है और बस एक ही पेज बाकी है, तो बड़े बड़े महान लोगों की बात करेंगे जो ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है ना। तो कौन थे यो नामचीन लीडर्स और कहाँ कहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, ठीक है। अदर देन दिल्ली द मेन सेंटर्स ऑफ स्ट्रगल इंक्लूड कानपुर, लखनऊ, झांसी, पटना, जगदीशपुर एंड बरेली इन नॉर्थ इंडिया। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन लखनऊ वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल, ठीक है, ये भी लेडी थी। अब समझो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, लखनऊ से शुरू हुआ है ना। लखनऊ में उसको लीडिंग कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल, ये भी एक लेडी थी, हाँ बाकायदा मुस्लिम थी इसीलिए बेगम वर्ड है। वाइल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ब्रेवली जॉइन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विथ ह्यूज आर्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी, वो मर्दानी थी, वो झांसी की रानी थी, ऐसा कुछ लाइन है जो महान है। शी सक्सेसफुली लेड हर आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन प्लेसेस लाइक कल्पी, ग्वालियर, यस, ये एमपी में ग्वालियर और ग्वालियर से बिलोंग करते, ग्वालियर में अच्छे से लड़ा था, ठीक है ना। ग्वालियर जो कि सिंधिया फैमिली को बिलोंग करता है, सिंधिया राजा है उनके, SCINDIA ये इनका स्पेलिंग है, ठीक है ना। ग्वालियर के राजा महाराजा सिंधिया फैमिली बोलते हैं। उन्होंने ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपनी आर्मी को ब्रिटिशर के सामने कल्पी और ग्वालियर में अच्छे से लड़ा। फिर कुंवर सिंह द जागीरदार ऑफ बिहार, कुंवर सिंह कौन थे बेटा, बिहार के जागीरदार थे। लेड द, ठीक है, यहाँ पे लेड लिखना, लीड मत लिखना, इट इज अ लेड, उसका V2 है क्योंकि हम ये जो चैप्टर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं पढ़ रहे हैं। लेट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एट द एज ऑफ 82, जो बिहार के जागीरदार थे 82 साल की उम्र में लड़ने बैठ गए। बहादुर खान वॉज द मेन लीडर इन बरेली, बरेली का मेन लीडर कौन था, बहादुर खान। द स्ट्रगल इन कानपुर दिखाया, लेड जो मैंने ऊपर लेड करवाया, हाईलाइट करके वापस बताता हूं, मैंने यहाँ पे LED लेड करवाया था, याद आ रहा है आपको, यहाँ पे आया ना लेड, अब समझ रहे हो चीजों को। लीड नहीं आता, लीड लेड लेड, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो लीड आता, हम सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ रहे इस चैप्टर को। नाना साहेब पेशवा, कानपुर में इसको कौन, नाना साहेब पेशवा लड़ रहे थे, एंड हिज मिनिस्टर तात्या तोपे, यस, आपने देखा है बाजीराव पेशवा, ठीक है, तो एक आध दो नाम आपको याद रहे थे, नाना साहेब याद है नाम। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD ऑल्सो स्प्रेड इन बनारस, फैजाबाद, आगरा, झांसी इन उत्तर प्रदेश, आबू इन राजस्थान, ग्वालियर MP, इंदौर MP इन मध्य प्रदेश, सतारा इन कोल्हापुर, सावंतवादी इन महाराष्ट्र, अहमदाबाद, वाओ, लूनावाड़ा घूमने के लिए अच्छा स्थल है, पाटन बिहार, आणंद, सॉरी पाटन मतलब गुजरात में, पाटन ना पटोड़ा मिस्टेक हो गया, आणंद गुजरात, द्वारका गुजरात, ओखा બધું सब गुजरात का है, ओखा, बीजापुर, खेरालू एंड साबरकाठा ये सब गुजरात के हैं, ठीक है, कोई डाउट है। अहमदाबाद से सब, मतलब गुजरात का कुछ ज़्यादा डिटेलिंग कर दिया क्योंकि ये बुक कहाँ का है बेटा, आप पढ़ते कहाँ पे हो, गुजरात का है। दूसरे में भी पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पे, लेकिन वहाँ पे मेजर जगह आपको बताया गया, लेकिन गुजरात का बुक है तो गुजरात की काफ़ी सारी जगहों को, अहमदाबाद, लूनावाड़ा, पाटन, आणंद, द्वारका, ओखा, बीजापुर, खेरालू एंड साबरकाठा इन गुजरात। योग्य। गर्भदास मुखी, सॉरी गर्भादास मुखी ऑफ आनंद लेड, आया ना लेड वापस, समझ रहे हो, लेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन गुजरात, जो गर्भदास मुखी थे उन्होंने गुजरात में झंडा ऊंचा कर दिया था। वाइल जोधा मानेक एंड मुलू मानेक
पुट अप ट्रिमेंडियस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अच्छे से लड़ाई करना, क्या करना बेटा, टू द ब्रिटिश इन द्वारका, ओखा मंडल रीजन, द ट्रिबल्स मतलब वो जो पछात लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग, ऑफ पंडरवाड़ा एरिया ऑफ महिसागर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात की बातें करें, ऑल्सो शोड देयर ब्रेवरी बाय फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशरों के सामने लड़के इन लोगों ने अपनी मर्दाना ताकत को पेश किया था। We see that kings, landlords, jagirdars, women leaders, tribals, farmers, people from rural areas, people of both religions, Hindus and Muslims took part in the war of this independence. In this respect, all took the leadership of India. भारत की लीडरशिप अपने अपने हाथ में ले ली थी। The result of first world war of independence and the reasons for its failure. हम हारे क्यों? ठीक है ना, जब हम हारते हैं तो शायद कोई ना कोई तो दगा करता है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर और दगा कौन करता है, जैसे रावण क्यों हारा था, समझ रहे हो, तो कुछ तो हुआ होगा हमारे बीच में, समझ रहे हो। और बस थोड़ी देर में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। योग्य बेटा, फिर अपने दोस्तों को भी भेजना है तो लिंक भेज देना, वो लोग भी वीडियो देख लेंगे। The main result of the first war of independence of 1857 AD was the defeat, मतलब भारतीयों की हार थी। Initially the leaders of wars of independence won very quickly. स्टार्टिंग में ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो लीडर्स थे वो लोग जल्दी जल्दी जीत रहे थे, बट दे बिगेन टू लॉस अगेंस्ट द पावरफुल ब्रिटिश आर्मी। फिर धीरे धीरे वो जो ब्रिटिश की जो पावरफुल आर्मी थी उसके सामने वो लोग हारने लगे। पावरफुल जनरल कैम्पबेल एंड ह्यूरोस defeated all the leaders of the first war of independence one by one and re-established the British rule. ये जो जनरल थे, मतलब आर्मी उनकी, ब्रिटिश आर्मी के जो कैम्बल और ह्यूरोस थे, उन लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वन बाय वन सभी लीडर्स को हराया। और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD brought an end to the company rule and the company and British parliament took over the rule of India directly. मतलब 1857 में जो कंपनी भारत के ऊपर रूल करती थी उसको हटाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधा हमारे ऊपर रूल करने लगी। दे स्टडीड द कॉजेस ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मेड चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सोशल नॉर्म्स। उन्होंने इनके जो लड़ाई थी उसके जो रीजंस थे उसको स्टडी किया और सामाजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी सारे चेंजेस किए। दे रिस्ट्रक्चर्ड द आर्मी एंड ऑल्सो चेंज द पॉलिसी टुवर्ड्स द नेटिव स्टेट्स। दे एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। मैंने बोला ना कुछ तो गलती रही होगी, उन्होंने बोला भागला करो और राज करो। क्या करो? भागला करो और राज करो, एंड राज करो मतलब किसी को लड़ाते रहो और अपने मजे करो। दे इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ ब्रेकिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। थस दिस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल्ड। देयर वर मेनी रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ लेक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। हम लड़ तो रहे थे, अब इस रीजंस को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। हम लड़ तो रहे थे लेकिन हमारा कोई, जैसे पता है हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक कैप्टन होता है, अब समझो कोई कैप्टन ना हो, है ना, और हमें किसी के सामने क्रिकेट खेलनी है तो सब लोग आ जाएंगे, ये मेरे को बॉलिंग दे, मेरे को बॉलिंग दे, मैं पहले जाऊंगा। कैप्टन होता है तो हमें एटलीस्ट पता होता है कि व्हाट वी आर डूइंग, आगे जाके क्या होगा, समझ रहे हो ना। योग्य, तो एक लीडर होना चाहिए। तो सेंट्रल लीडरशिप थी नहीं, सब अपने हिसाब से लड़ रहे थे, है ना। There were many leaders in 1857 AD war of independence that led to mismanagement. मिसमैनेजमेंट हो गया, जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो सब बोलेंगे मैं बॉलिंग डालूंगा, मैं बैटिंग करूंगा, तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा ना। कैप्टन होता है तो मैनेजमेंट में रहता है, वो बोलेगा अरे भाई तू बैटिंग में जा, तू बॉलिंग में जा, है ना, और कैप्टन नहीं है तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा ना। द किंग्स एंड जागीरदार्स वर नॉट विलिंग टू ओबे, मतलब मानना, ओबे मतलब मानना, एनी वंस ऑर्डर्स। जो राजा और जागीरदार थे वो किसी का भी ऑर्डर मानने के लिए रेडी नहीं थे। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, दे वर इनडिसिप्लिन, उनके अंदर संस्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। डिसिप्लिन आपको पता है ना, इनडिसिप्लिन मतलब, ठीक है। द मेन लीडर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह वॉज वेरी ओल्ड, जो 82 ईयर्स के थे, बहुत ज्यादा उम्र लायक थे। डिफरेंट लीडर्स लेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एट डिफरेंट प्लेसेस, सो लेक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप वॉज द मेन रीजन फॉर द फेलियर। कोई मेन बंदा नहीं था। मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश सर्स मिलिट्री के हिसाब से बड़े स्ट्रांग थे। द ब्रिटिश हैज मोर मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स, हथियार, रेलवेज, यानी इधर से उधर हथियार भेज भी सकते थे, एंड टेलीग्राफ सिस्टम्स देन द लीडर्स एंड सोल्जर्स ऑफ 18।
हम देखो कागज से भेजते थे, वो लोग टेलीफोन से अपडेट दे देते थे कि यहाँ पे यहाँ करना है, यहाँ पे ऐसा करना है। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल जनरल्स दे क्विकली सप्रेस दिस स्ट्रगल, और पावरफुल जनरल मतलब आर्मी अफसर की मदद से उन लोगों ने स्ट्रगल को सप्रेस मतलब दबा दिया, सप्रेस मतलब दबाना, दबा दिया। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लेकिन लिख रहा हूँ गुजराती में। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, नेवल समझते हो, नेवी, नेवी मतलब पानी वाली फोर्स। द इंग्लिश नेवी वॉज एबल टू ब्रिंग इट्स न्यू ट्रूप्स फ्रॉम आउटसाइड वेरी, मतलब विदेश से जल्दी जल्दी ट्रूप्स आ रहे थे। वाइल देयर वॉज नो पावरफुल लीडरशिप अमंग द लीडर्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे। तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई के ज़्यादा अच्छा कोई स्मार्ट था नहीं। अदर रीजन्स, मोस्ट ऑफ द किंग्स डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस वॉर, काफ़ी सारे राजा इस वॉर से दूर रहे थे। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, काश्मीर, पटियाला, इंदौर, ग्वालियर, वडोदरा एंड भोपाल सपोर्टेड ब्रिटिश। इन सब राजाओं ने किसका सपोर्ट किया था बेटा? ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना। द सिख्स एंड गोरखास ऑल्सो फाउट ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश, ये फिर बहुत बड़ी बात हो गई। एंड थ्वाटेड दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये जो इंडिपेंडेंस का वार था उसको मतलब नाकामयाब बना दिया। मोर ओवर people serving in the English government, educated and stayed away from this war of independence. कितने कितने लोग इस लड़ाई से दूर रहे उनकी बात हो रही है, ठीक है। So it was not spread throughout the country. Because of all these reasons, the war ended in failure. योग्य, the form of war of independence, किस प्रकार का था ये लड़ाई? Various historians and scholars give a different form of war of independence of 1857 AD. The British call it just a mutiny of soldiers. ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ सोल्जर्स थे, कुछ लोग उन लोगों ने सामने हो गए थे और दगा किया था और दोस्ती। विद्रोह, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है बेटा? विद्रोह, ठीक है ना। वैसे कभी कभी जब एक इंग्लिश वर्ड होता है उसका एक गुजराती वर्ड हम देते तो आपको वो भी नहीं पता चलता है, इसीलिए मैं उसको दूसरे गोल गोल घुमा के बताता हूँ। जब सोल्जर्स क्या करते हैं, हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारे सामने हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्रोह, ठीक है। सम इंडियंस, म्यूटिनी का मतलब बताया, किसका मतलब बताया? म्यूटिनी। सम इंडियंस ऑल्सो कंसिडर्ड इट एज अ मास रिबेलियन, मतलब सब लोग मिलके चिल्लाने लगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सब होमवर्क करके आना, एक चैप्टर को 5 बार लिखने आना, तो सब लोग चिल्ला सौ राव बदू ना हो, इसको क्या बोलते हैं? मास रिबेलियन, ठीक है। डिज़रायली द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, कौन? डिज़रायली द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड कॉल्स इट अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जिनका नाम है, बहुत महान थे, कॉल्स दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पताबी सीतारामैया ऑल्सो बिलीव्स द सेम। डॉक्टर सेन ऑल्सो कंसिडर्स इट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट इज सर्टेन दैट its form was more extensive and influential than the war of independence of the sepoys. The bravery shown by the king's jagirdars, peasants and tribals, it can be said that it was a great source of inspiration for the future national movements of the India. भारत की जो फ्यूचर में कोई भी नेशनल मूवमेंट होने वाली थी उसके लिए ये बेहतर और बेहतर ही होने वाला